If you always feel that the wellness advices given on the internet is actually unrealistic, if you feel कि आप नहीं ऐसे कर सकते हो कि आप स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करो, परफेक्ट डाइट हो, परफेक्ट वर्कआउट हो, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते हो, then this video is for you. Because wellness is not about doing everything, it's about doing the right things consistently. So let's talk about that. Hi guys, welcome to my channel. I'm Richa. I'm a counseling psychologist and a content creator. I'm so happy to see you here. As a psychologist, मैंने ये पैटर्न बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि हम सब ना हर चीज़ को एक ही बारी में फिक्स करने की कोशिश करते हैं एंड जब वो फिक्स नहीं होती है ना हमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एंड गिल्टी फील होता है. सो आज हम कुछ ऐसी वेलनेस हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रियलिस्टिक भी हैं, सस्टेनेबल भी हैं एंड एक्चुअल में आपके बॉडी एंड माइंड को सपोर्ट करती हैं. एंड आई होप दीज एक्चुअली हेल्प. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो द नंबर वन हैबिट इज गेट डेली सनलाइट. ये चीज़ बहुत ही सिंपल लगती है बट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी सारे लोग ये चीज़ करते ही नहीं है. व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट आवर जब भी आप उठते हो पहले 1 घंटे में आप कोशिश करो कि आपको कहीं ना कहीं से वो नेचुरल सनलाइट मिले. ओके, वेदर यू टेक अ वॉक इन योर बालकनी, वेदर यू स्टेप आउटसाइड, वेदर यू गो टू अ पार्क और समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट दैट daylight in your eyes, into your system, in your body. कभी कभी ना जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हो काफ़ी टाइम से, आप ड्रेन्ड महसूस कर रहे होते हो एंड आपकी नींद भी अजीब सी हो रखी होती है, तो उसके पीछे का रीज़न हमेशा मेंटल हेल्थ रिलेटेड नहीं होता है, हमेशा इमोशनल नहीं होता है. समटाइम्स इट्स कनेक्टेड टू योर बॉडी नॉट सीइंग द सनलाइट. ओके, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सनलाइट को एक्सपीरियंस करे. सनलाइट आपके मूड को इम्पैक्ट करती है, आपके हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करती है एंड इवन आपके सर्केडियन रिदम को भी मैनेज करती है, आपके स्लीप साइकिल को भी बैलेंस करती है. सो कोशिश करो कि एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स आप सन में जा सको, वहाँ पर वॉक करो इफ़ इट्स पॉसिबल. फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, फोकस ऑन द नेचर अराउंड यू, फोकस ऑन getting that light and feeling better about your body. Okay guys, so the second habit is move your body. Okay, and I'm not just saying कि आप actual में वो चीज़ करो only to look better or only to lose weight or something. नहीं, it's actually very important for your mental health as well as your physical health. हर किसी को पता है कि यार physical health को बहुत सारे benefits होते हैं, लेकिन actual में mental health को लेकर भी इतने सारे benefits होते हैं ना, I can't even tell you that how it actually changes your life. जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हो ना तो वो एक्चुअल में इमोशंस को भी रिलीज करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है एंड आप एक्चुअल में एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हो आफ्टर अ वर्कआउट, आफ्टर मूविंग योर बॉडी, आफ्टर टेकिंग अ वॉक. ऐसा भी मत करो कि सिर्फ आप 1 घंटा या 45 मिनट्स के लिए आपने वर्कआउट कर लिया तो आप पूरा दिन बैठे ही हो. इट्स पॉसिबल दैट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट दैट सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. बीच बीच में मूव करो अपनी बॉडी, एक जगह बैठे मत रहो. कोशिश करो कि आप बीच बीच में चोर्स करने के लिए मूव करो या फिर आप स्ट्रेचिंग करो या फिर आप वॉक करो. ठीक है, एंड कोशिश करो कि आप थोड़े टाइम 20 मिनट्स 30 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालो एनी हाउ. ठीक है, यही टाइम है जब आप एक्चुअल में अगर आपको थोड़ी सी भी एनर्जी अपनी बॉडी में लगती है, यूटिलाइज इट, मेक योर बॉडी स्ट्रोंगर सो दैट यू फिजिकली एंड मेंटली फील सो मच स्ट्रोंगर देन बिफोर. एंड अगर ये वेलनेस हैबिट आपने अडॉप्ट कर ली तो काफ़ी सारी चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने लाइफ में आने में. सो डू दिस कंसिस्टेंटली करना इज बेटर देन इंटेंसली हमने 2 दिन वर्कआउट कर दिया एंड बाकी के 4 दिन हमने कुछ भी नहीं किया. इससे बेटर है कि हम कंसिस्टेंटली थोड़ा रोज थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दें. ओके, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली बेनिफिशियल टू फ्रेशन अप योर माइंड, टू रिलीज स्ट्रेस एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ. Okay, if we talk about our third habit, I think most of the people actually in fact ignore this habit, but it's very important that keep your blood work in check. I think ये एक habit है जो बहुत लोग ignore करते हैं. अगर आप अपने mid-20s में आ गए हो या फिर आप 30s में हो, ठीक है ना, in fact मतलब 20s में तो आपको कराना शुरू कर देना चाहिए. इफ़ यू फील कि यार मुझे बहुत टाइम से लो फील हो रहा है, मेरी बॉडी में वीकनेस रहती है, मुझे टायर्डनेस महसूस होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको लेजीनेस मत समझो. ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी जेन्युइनली लो रिजर्व्स पे चल रही है, एनर्जी आपको कम फील हो रही है, आपको ब्रेन फॉग होता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ज़िंदगी से ना हैप्पीनेस सी चली गई है, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ जीने का, तो इट कुड बी पॉसिबल दैट हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है विच इज़ एक्चुअली मेकिंग अस फील दैट वे.
way. Because it's not just stress, okay? Sometimes it's actually vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiency, low HB, iron की कमी होना, it could be anything. So I'm not saying कि अपने आप को self diagnose करो, and that is why I'm telling you कि instead of self diagnosing and खुद से ही decide कर लेना, आप please जाकर अपना blood test करवाओ. काफ़ी बार हम वुमेन को ऐसा फील होता है कि हम शायद ओवर थिंक कर रहे हैं, शायद हम एक्चुअल में मन नहीं लग रहा है, या फिर मूड स्विंग्स होने की वजह से हम एक्चुअल में लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. बट एक्चुअल में पता लगता है कि हमारी बॉडी में एक्चुअल में कोई डेफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ विच वी आर फीलिंग दिस वे. इवन इफ़ यू फील दैट आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको PMS महसूस होता है, देन जस्ट गेट योर सेल्फ चेक्ड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, समटाइम्स हमारी बॉडी को एक्चुअल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, नॉट जस्ट माइंडसेट शिफ्ट्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर बॉडी व्हाट इट नीड्स. ओके, फोर्थ हैबिट इज स्पेसिफिकली फॉर माई गर्ल्स. प्लीज़ गर्ल्स अंडरस्टैंड योर साइकिल. आपकी जो एनर्जी है ना, वो हर दिन सेम नहीं होती है. इनफैक्ट वो 4 फेजेस में डिवाइडेड होती हैं. जब आपका मेंस्ट्रुअल फेज आता है, व्हेन यू आर हैविंग योर पीरियड, देन डेफिनेटली योर बॉडी नीड्स मोर रेस्ट. ठीक है ना, इट्स लो ऑन एनर्जी एंड इट नीड्स नरिशमेंट एंड एवरीथिंग. जब आप फॉलिकुलर फेज में आ जाते हो, तब आप एक्चुअल में नेचुरली एनर्जेटिक फील कर रहे होते हो. आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है एंड यू फील एक्टिव एंड एवरीथिंग. एंड द नेक्स्ट साइकिल फेज इज ओव्यूलेशन फेज. जब आप नेचुरली ज़्यादा सोशल फील कर रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर और ज़्यादा एनर्जी हाई होती है एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ. एंड द लास्ट फेज ऑफ द साइकिल विच इज़ द ल्यूटियल फेज, जहाँ पर आपको PMS हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, तो नेचुरली आपको इरिटेबिलिटी हो रही होती है, आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड दैट इज़ द फेज वेर यू नीड टू स्लो डाउन एंड रिस्पेक्ट योर एनर्जी लेवल्स. सो एक्चुअल में आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि आप हर दिन सेम तरीके से प्रोडक्टिव हो, हर दिन सेम टाइप का काम करो, उतनी एनर्जी आपके अंदर हो, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो अलग तरीके से डिज़ाइन होती है. So please respect your cycle phases and function according to that instead of, forcing yourself to function the same way every single day. Okay guys, so now let's talk about the last habit that I want to talk about here. Of course, there are a lot of habits and you definitely don't need 10 habits or 20 habits to feel good about yourself. If you do these habits, you'll feel genuinely a major difference in your life. So the 5th habit is set emotional boundaries. This is where mental wellness comes in. देखो, wellness का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ self care करते रहे. It's also about self protection, protection of your peace, protection of your mindset. It's very important. So अगर आप सब कुछ सही कर भी रहे हो, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाने दे रहे हो, या फिर आप नो नहीं बोल रहे हो सही टाइम पे, आप पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हो, आप ओवर गिव करते जा रहे हो, व्हेन यू क्लियरली नो दैट द अदर पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग दैट, देन आप अपने आप को एग्जॉस्ट करते ही रहते हो, नो मैटर आप कितनी हैबिट्स फॉलो करते रहो. तो इसको भी हमने अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना स्टार्ट करना है. स्टॉप ओवर गिविंग, से नो विदाउट गिल्ट, एंड प्लीज प्रोटेक्ट योर एनर्जी. In order to do that, you can start taking small steps, and अगर आपको additional help चाहिए, then you can definitely book a therapy session with me. The link is in the description, or you can just DM me on my Instagram and we'll connect. Okay guys, this is the end of the video, but before you leave, I want to ask you one thing. Tell me in the comments कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप काफ़ी टाइम से इग्नोर करते आ रहे हो, एंड कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपने अडॉप्ट की तो आपको जेन्युइनली अपनी लाइफ में एक डिफरेंस दिखा है. एंड आई होप दीज हैबिट्स एक्चुअली हेल्प यू. यू डोंट नीड 10 हैबिट्स. अगर आप 2-3 हैबिट्स भी अच्छे से अडॉप्ट करोगे, इट विल हेल्प यू सो मच. एंड येस, शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज जेन्युइनली ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स so that it helps them. And yeah, like, share and subscribe to my channel for more such videos, and I'll see you next time. Bye bye, take care.